नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉप 30 क्लास में स्वागत है। साथियों, हमारी बात चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री पर और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मतलब सत्याग्रह पर। तो हमारी बातें सत्याग्रह पर चल रही है। हम लोग पिछले 2 दिनों से सत्याग्रह पर बातें कर रहे हैं। आज हमारी सत्याग्रह पर तीसरा क्लास है मेरे भाई। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे सत्याग्रह पर। हम लोग पिछले 2 सत्याग्रह पर बातें कर चुके हैं और उसमें हम लोग देखे थे सत्याग्रह क्या होता, सत्याग्रह का मतलब क्या था और कौन कौन सत्याग्रह चलाए गए थे। तो मेरे भाई, हम लोग पिछले 2 क्लास में हम लोग पहले क्लास में देखे थे चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ, उसके पीछे कारण क्या था, और दूसरे क्लास में हम लोग देखे थे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सत्याग्रह जो कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, उसके पीछे के कारण को हम लोग समझने का प्रयास किए थे। यदि आप लोग हमारे पिछले ये दोनों सत्याग्रह को नहीं देखे हैं सो प्लीज़ जाकर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमारे सत्याग्रह चल रहे हैं उसके पीछे का मेन कारण क्या था और उस सत्याग्रह को चलाने से हमें फ़ायदा क्या हुआ। तो आज हमारी बातें होने वाली अपने तीसरे सत्याग्रह पर। और वो तीसरा सत्याग्रह क्या है मेरे भाई, जिसका नाम है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, तो आइए चलते हम लोग अपने मेन टॉपिक पर सीधे बात करते समय को गवाए बगैर। तो मेरे भाई, जितने भी सत्याग्रह चलाए जा रहे हैं वो गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है। गांधी जी के जो शुरुआती आंदोलन हुए हैं उन्हीं को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है मेरे भाई। अब हम लोगों ने सत्याग्रह में 3 चीज़ें देखा था, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह और तीसरा हमारा क्या, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन। तो आज हमारी बातें होने वाली खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन पर। बाकी चंपारण और अहमदाबाद मिल मजदूर हो चुका है। यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं एक बार फिर से आपको रिकमेंड करता हूं, सो प्लीज़ जाकर आप उसको देख लीजिए। और अहमदाबाद वाला भी हम लोग का हो चुका है। तो आज हमारी बात चल रही है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है भारत के अंदर ये तीसरा जन आंदोलन है। क्या मेरे भाई, गांधी जी के द्वारा भारत के अंदर चलाया जाने वाला तीसरा जन आंदोलन है खेड़ा, ठीक ना, खेड़ा आंदोलन। आइए चलते हम लोग इस पर बात करते हैं। जो खेड़ा आंदोलन है वो सन 1918 में चलाया जा रहा है अहमदाबाद मिल मजदूर के बाद। अहमदाबाद का जो आंदोलन हुआ था वो मार्च में हुआ था। उसके बाद ये आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। हम सीधे बात करते हैं इसके कारण की कि आखिर इसका कारण क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर खेड़ा आंदोलन चलाने के पीछे का मेन कारण क्या है। तो आइए हम लोग इस कारण को समझने का प्रयास करते हैं। तो बात हो रही है सन 1918 में। इस 1918 में क्या हुआ था कि खेड़ा के अंदर अकाल की वजह से पूरा का पूरा फसल बर्बाद हो गया था, क्योंकि उस समय अकाल पड़ गया था, भीषण गर्मी की वजह से पूरे का पूरा फसल बर्बाद हो गया था। लेकिन वहाँ की जो सरकार थी उनसे फिर भी कर वसूल रही थी। ये उसका मेन कारण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1918 में भीषण अकाल के कारण गुजरात के खेड़े जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। गुजरात के खेड़े जिले में पूरी फसल बर्बाद हो गई थी मेरे भाई। फिर भी अंग्रेज सरकार ने किसानों से मालगुजारी वसूल करने की प्रक्रिया को जारी रखा था। उसके बाद भी जो अंग्रेज सरकार है वहाँ के किसानों से मालगुजारी ले रही थी। अब बताइए, जब फसल ही बर्बाद हो गया तो मालगुजारी कैसे दिया जाए। तो ये सब बातें थी, इससे किसान बहुत परेशान थे और यहाँ पर अंग्रेज जो थे इनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे थे, ठीक ना। अब ये सब चीज़ें तो था ही, लेकिन इनके जो अंग्रेज सरकार थी इनके राजस्व संहिता के अंदर भी कुछ प्रावधान थे। अब वो लोग अपने राजस्व संहिता के प्रावधान को भी नहीं मान रहे थे। अब उस राजस्व संहिता में क्या लिखा गया था इसको भी आप समझिए। तो राजस्व संहिता के अनुसार यदि फसल का उत्पादन कुल उत्पाद के 1/4 से भी कम होता है तो किसानों को राजस्व पूरी तरीके से माफ कर दिया जाता है। अगर किसी भी किसान का कुल उत्पादन जो है वो 1/4 से कम होता है तो उसको माल गुजारी देने का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं था। फिर भी अंग्रेज सरकार उनसे माल गुजारी मांग रही थी। इतना बड़ा अत्याचार वो लोग कर रहे थे मेरे भाई, किंतु सरकार ने किसानों को राजस्व माफ करने से मना कर दिया। जबकि ऐसा प्रावधान था उनके राजस्व संहिता में कि अगर आपका कुल उत्पादन 1/4 से कम हो रही है पूरी फसल की तो आप माल गुजारी नहीं देंगे। लेकिन फिर भी ये जो सरकार थी इनको माल गुजारी देने से, जो उनको माल गुजारी देने से इनकार करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनसे वो माल गुजारी ले रही थी। अर्थात किसानों का जो राजस्व है उसको माफ नहीं कर रही थी, उस राजस्व को माफ करने से इनकार कर दी थी। ये सभी पीड़ा किसानों के ऊपर थी, ये सभी पीड़ा किसान झेल रहे थे मेरे भाई।
ठीक ना। सरकार कठोर बनी रही और कहा कि यदि करों का भुगतान न किया गया तो किसानों को संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यानी कि सरकार इतना कठोर हो गई, यहाँ तक उसने ये भी कह दिया कि अगर कोई किसान मालगुजारी के रूप में कर नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है, तो उसकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सभी तमाम प्रताड़नाएं किसानों के ऊपर अंग्रेजों ने लगाए थे मेरे भाई, ठीक ना। जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा न करने और सरकार के दमनकारी कानून के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दी। यानी कि इन सबको देखते हुए गांधी जी ने इन किसानों को उनसे संघर्ष करने की प्रेरणा दी और उन्होंने कहा कि अब आप लोग उनको किसी भी प्रकार का राजस्व मत दीजिए, मालगुजारी मत दीजिए। ये गांधी जी ने उन किसानों को इसकी प्रेरणा दी कि अब आप लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़िए, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से खेड़ा जिले के जो युवा अधिवक्ता थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये खेड़ा जिले के थे जो गुजरात में पड़ता है मेरे भाई। तो ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और उसी में इंदुलाल याज्ञिक, ठीक ना, याज्ञिक तथा कई अन्य युवाओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा गांव का दौरा किया। यानी कि गांधी जी और कुछ अधिवक्ता जिसमें से वल्लभ भाई पटेल और उसके बाद इंदुलाल याज्ञिक और कई अन्य सारे नेताओं ने गांधी जी के साथ खेड़ा गांव गए, वहां पर उन सबका जायजा लिया कि क्या स्थिति परिस्थिति है किसानों के हमारे, ठीक ना। उसके बाद गांधी जी ने किसानों को लगान न अदा करने की शपथ भी दिलाई। यानी कि वहाँ पर किसानों से शपथ भी दिला दिया कि आप लोग अब अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे, ठीक है। ये सभी चीज़ें गांधी जी ने किसानों के साथ किया मेरे भाई। आप देख रहे हैं कि कैसी कैसी प्रताड़नाएं हमारे किसान भाइयों के साथ अंग्रेज कर रहे थे, ठीक। अब बात होता है कि गांधी जी ने घोषणा कर दिया कि यदि सरकार, गांधी जी ने क्या घोषणा किया मेरे भाई, गांधी जी ने घोषणा किया कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम जो किसान है वो अपनी इच्छा से लगान अदा कर देंगे। ये बातें गांधी जी ने घोषणा में किया और बाद में अंग्रेजों को नतमस्तक होना पड़ा। अंग्रेजों ने गांधी जी की बात को मान लिया। इस तरीके से खेड़ा आंदोलन भी समाप्त हो जाता है मेरे भाई। आपने देख लिया कि खेड़ा आंदोलन का मेन कारण क्या था, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी ऐसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन को आप तक डिलीवर करते रहेंगे मेरे भाई। आज के लिए केवल इतना ही था आज की क्लास में। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी, ये जो खेड़ा आंदोलन है उसका मुख्य कारण क्या था और गांधी जी का इसमें रोल क्या रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।